एक बूढ़ा साधु एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही दयालु और सहानुभूतिपूर्ण था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी बातें सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन एक युवक गांव में आया और साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, न तो पैसा, न तो घर, न तो परिवार। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। साधु ने युवक की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। युवक ने कहा, महाराज, मैं आपकी कोई भी शर्त मान लूंगा। साधु ने कहा, ठीक है, मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ जंगल में आना होगा और वहां पर मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। युवक ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ जंगल में आ जाऊंगा। साधु और युवक जंगल में गए। वहां पर साधु ने युवक को एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। साधु ने कहा, बेटा, तुम यहां पर बैठे रहो और मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। युवक ने कहा, महाराज, ठीक है। साधु वहां से चला गया और युवक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक हाथी उस पेड़ के पास आया और युवक को देखकर गुस्से में आ गया। हाथी ने युवक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन युवक ने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। थोड़ी देर बाद साधु वापस आया और युवक को पेड़ पर बैठे देखा। साधु ने कहा साधु ने कहा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और अपनी जान बचाई। अब तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी अपनी सोच है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास एक अच्छी सोच, एक स्वस्थ शरीर और एक जिज्ञासु मन है। तुम्हें बस अपनी सोच को बदलना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा। युवक ने साधु की बातें सुनी और अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए काम करना शुरू किया और जल्द ही उसकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।